हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बनाने वाले हैं एक जावा प्रोग्राम जो कि क्लास 12th लेवल का है। अगर आप क्लास 11th या फिर क्लास 12th किसी भी क्लास में हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। स्ट्रिंग्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग्स में थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। एंड साथ में मैंने स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो। तो चलो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाला जावा प्रोग्राम जो आप पीछे देख सकते हो। तो बिना टाइम गवाए हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं जिसके ऊपर बेस्ड हमें प्रोग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ क्लास स्ट्रिंग ओपी इज डिजाइन टू हैंडल स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। सम मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग ओपी नाम की एक क्लास बनानी है। देख लो, इसको यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद इसमें हमें कुछ डेटा मेंबर्स को लेना है। सो डेटा मेंबर हमें एक लेना है txt नाम का, जो कि क्या करेगा, टू स्टोर द गिवन स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम लेंथ 100। मतलब यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग txt नाम का एक वेरिएबल लेना है जो कि स्ट्रिंग को हमें स्टोर करके रखेगा। इसके बाद मेंबर फंक्शंस में देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें 4 फंक्शंस बनाने हैं कुल मिला के। पहला फंक्शन है स्ट्रिंग ओपी जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर है, गिवन है, और क्लास का नाम भी आप देख सकते हो स्ट्रिंग ओपी है। इससे भी आप पहचान सकते हो दैट ये वाला फंक्शन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वॉइड रीड स्ट्रिंग। अब इस वाले फंक्शन का काम क्या होगा, देखो, टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि इस वाले फंक्शन में हमें सारा इनपुट वाला काम कराना होगा। इसके बाद अगला हमारा फंक्शन है कैर केस कन्वर्ट, और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आए हैं इंट और इंट नाम के। इसमें क्या करना होगा, टू कन्वर्ट द लेटर टू अदर केस। अब इस फंक्शन का काम क्या होगा कि इसमें एक कैरेक्टर आएगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो अपर केस का है या फिर लोअर केस का है। अगर वो अपर केस का कैरेक्टर है तो हमें उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है, एंड वाइस वर्सा। अगर वो लोअर केस का है तो हमें उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। अभी ये तो हो गया, क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको प्रोग्राम में बता दूंगा। चलो इसके बाद देखते हैं लास्ट हमारा फंक्शन। लास्ट फंक्शन है वॉइड सर्कुलर डिकोड। अब इस फंक्शन में क्या करना होगा, टू डिकोड द स्ट्रिंग बाय रिप्लेसिंग ईच लेटर बाय कन्वर्टिंग इट टू द अपोजिट केस एंड देन बाय द नेक्स्ट कैरेक्टर इन अ सर्कुलर वे। हेंस ABZ विल डिकोड BCA। अब इस वाले फंक्शन में हमें क्या करना है, अपने स्ट्रिंग को डिकोड करना है। और डिकोड किस तरह करना है देख लो। यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग आता है A, कैपिटल A, स्मॉल b एंड कैपिटल Z। तो हमें क्या करना है, हर कैरेक्टर के केस अपोजिट में कन्वर्ट कर देना है। मतलब अगर कोई कैपिटल लेटर है तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देना है, एंड अगर कोई स्मॉल लेटर है तो उसको कैपिटल में कर देना है। और साथ ही साथ हमें हर कैरेक्टर को एक आगे भी शिफ्ट कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे A है तो फाइनल आउटपुट में हमें क्या चाहिए होगा, हमें A के आगे वाला कैरेक्टर यानी कि B चाहिए होगा, और वो भी अपोजिट केस में होगा। इसके बाद अगला कैरेक्टर देख लो, स्मॉल b है, तो इसका केस कन्वर्ट हो गया एंड ये एक आगे बढ़ गया C। एंड साथ ही साथ जब लास्ट का अल्फाबेट होगा जैसे कि Z, कैपिटल Z है, तो वो आगे Z के आगे तो कोई लेटर होता नहीं है, तो ऑब्वियसली पीछे जाके वापस से A हो जाएगा यानी कि ये, और उसका केस भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल Z था तो वो स्मॉल a के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। सो इसीलिए हमें यहाँ पे गिवन है दैट हमें डिकोड करना है इन अ सर्कुलर वे। सर्कुलर वे का मतलब यही होता है कि अगर अल्फाबेट हमारा लास्ट वाला है जैसे कि Z है, तो Z के बाद तो कोई कैरेक्टर होता नहीं है, तो Z के बाद हमारा A वाला कैरेक्टर वापस से आ जाएगा। तो कुछ ये काम हमें करना है इस वाले फंक्शन में। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो ब्लूजे ओपन करके इसके प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लूजे ओपन कर लिया, और यहाँ पे चलो अभी हम लोग क्लास बना लेते हैं स्ट्रिंग ओपी नाम से। तो हमारी क्लास का नाम है स्ट्रिंग ओपी, क्लास स्ट्रिंग ओपी। इसके बाद हमसे जो जो कहा गया था हम उस चीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रखा था दैट हमें यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं बनाना है, तो मेन फंक्शन इस प्रोग्राम में हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ ये वाले फंक्शंस बनाएंगे। बाद में आपको दिखा दूंगा मेन फंक्शन बना के भी, बट इस प्रोग्राम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मेन फंक्शन नहीं बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट हम करेंगे इन सारे फंक्शन से जो हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम डेटा मेंबर को बना लेते हैं। डेटा मेंबर में यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, उसको मत जाना, मैंने नहीं लिखी है, वो मैंने नेट से निकाला है इसलिए गड़बड़ है वो। तो डेटा मेंबर्स में हमें यहाँ पे स्ट्रिंग txt नाम का एक वेरिएबल लेना है। स्ट्रिंग किस लिए, बिकॉज इसको वर्ड स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। सो चलो एक डेटा मेंबर ले लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे डेटा मेंबर हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग txt, और डेटा मेंबर ऐसी ब्लैंक देंगे, इसमें अभी हम कुछ स्टोर नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मेंबर फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन हमारा कंस्ट्रक्टर वाला था। सो सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रिंग ओपी। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर हमारे क्लास के नेम का ही नाम रखता है, तो ये बन गया स्ट्रिंग ओपी नाम का कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर जनरली यूज क्यों होता है, टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स।
तो यहाँ पे हमारा डेटा मेंबर क्या है, txt, इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे एक ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ। तो बस यही काम होता है कंस्ट्रक्टर का, वहाँ पे जितने भी हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ में इनिशियलाइज कर देते हैं। अब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, बट जनरली हम नंबर्स में 0 दे देते हैं और स्ट्रिंग के केस में हम ब्लैंक स्ट्रिंग वहाँ पे बना देते हैं। तो चलो अगला फंक्शन भी बनाते हैं। स्ट्रिंग ओपी वाला फंक्शन हो गया। इसके बाद हमें क्या बनाना था, वॉइड रीड स्ट्रिंग। तो बना लेते हैं वॉइड रीड स्ट्रिंग। अब वॉइड रीड स्ट्रिंग में क्या होना था, यहाँ पे हमें इनपुट कराना था अपनी स्ट्रिंग को। अब स्ट्रिंग को इनपुट कराने के देखो दो तरीके होते हैं। एक तो आप इनपुट करा सकते हो यूजिंग स्कैनर क्लास, या फिर आप इनपुट करा सकते हो यूजिंग बफर रीडर। तो आप जो सा भी मेथड यूज़ करो दोनों ही सही है। मैं यहाँ पे स्कैनर का यूज़ करूँगा बिकॉज स्कैनर क्लास ज़्यादा ईजी होता है यूज़ करना। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये बन गया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। सिस्टम डॉट इन, ये पैरामीटर हमें पास करना होता है जब भी हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे स्कैनर क्लास का क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको इंपोर्ट भी करा लेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्लास हमारी यूटिल पैकेज में होती है, तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को हम इंपोर्ट करा लेंगे एंड स्कैनर क्लास का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। अब इसके बाद हमें यूज़र को एक मैसेज देना होगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ स्ट्रिंग। तो यूज़र को हमने एक मैसेज दिया टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड इसके बाद हम यहाँ पे यूज़र से उस अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करा लेंगे। हमारी स्ट्रिंग किस में हमें सेव करानी है, जो हमने डेटा मेंबर ऑलरेडी बनाया हुआ है उसमें हमें स्टोर करानी है। तो यहाँ पे txt में ही हम स्टोर कराएंगे अपनी इनपुट वाली स्ट्रिंग को। यहाँ लिख देंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्यों लिखा, बिकॉज हमें स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए नेक्स्ट लाइन वाला फंक्शन यूज़ करना होता है। सो चलो हमारा इतना काम हो गया, हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया अभी तक और हमने इनपुट वाला फंक्शन भी बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमें कौन सा बनाना था, कैर केस कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कैर केस कन्वर्ट फंक्शन। सो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमारा फंक्शन का कैर टाइप का होगा एंड फंक्शन का नाम हमारा क्या है, केस कन्वर्ट। अब ऑब्वियसली इस फंक्शन का नाम सुन के ही आपको आइडिया लग गया होगा दैट ये फंक्शन क्या करेगा, एक कैरेक्टर के केस को कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पे केस कन्वर्ट में पैरामीटर सिर्फ एक होगा और इंटीजर टाइप का भी ले सकते हो आप, कैर टाइप का भी ले सकते हो, बिकॉज इंट और कैर आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं आसानी से। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं इंट से कैर और कैर से इंट में। और यहाँ पे हमें करना क्या है कि एक कैरेक्टर इस फंक्शन में आएगा केस कन्वर्ट वाले फंक्शन में, और उस कैरेक्टर को हमें कन्वर्ट करना है अपोजिट केस में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे होना तो कैरेक्टर ही चाहिए था, बट यहाँ पे अगर इंट लिखा है तो हम इंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा बेटर अगर आपको रखना है यहाँ पे अपने प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप इसको कैर ch ही ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कैर कर देता हूँ, उससे कोई इशू नहीं है, आपका प्रोग्राम वैसे भी वर्क करेगा, लेकिन कैर ले लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। वो क्वेश्चन का मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। चल, तो ये हो गया कैर केस कन्वर्ट। अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें कहीं से भी एक कैरेक्टर इनपुट करा के लेके आना है और चेक करना है कि वो कैरेक्टर किस तरह का है। अगर वो कैरेक्टर स्मॉल है तो हमें उसको कैपिटल बना देना है, अगर वो कैरेक्टर कैपिटल लेटर है कोई तो हमें उसको स्मॉल कैरेक्टर बना देना है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। देखो, हम चेक कर लेते हैं कि जो कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है, यानी कि जो कैर ch में कैरेक्टर जहाँ से भी हमने भेजा है, यहाँ पे जो भी आ रहा है कैरेक्टर, अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल चेक कैसे करोगे कि हमारा कैरेक्टर कैपिटल है कि नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, इफ ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A, मतलब अगर कैपिटल A से बड़ा है हमारा कैरेक्टर एंड ch इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। अगर हमारा कैरेक्टर यानी कि ch में जो भी वैल्यू है वो कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में कहीं है, दैट मीन्स वो कैरेक्टर क्या है, वो कैपिटल लेटर में ही है। ऑब्वियसली अगर कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में हमारा कैरेक्टर लाइक कर रहा है, दैट मीन्स हमारा जो कैरेक्टर है वो एक कैपिटल लेटर है। तो अगर कैपिटल लेटर हमारे पास आया तो हमें क्या करना है, उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट करके वापस भेज देना है। तो यहाँ पे अगर हमारा कैरेक्टर कैपिटल था तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना होगा, रिटर्न हम इसी ch वाले कैरेक्टर को अब स्मॉल केस में करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसका एक फंक्शन होता है कैरेक्टर डॉट टू
लोअर केस। कैरेक्टर हमारी रैपर क्लास होती है, उस रैपर क्लास का एक फंक्शन होता है, बना बनाया फंक्शन है डॉट टू लोअर केस। ये क्या करता है, ये किसी भी कैरेक्टर को उसके लोअर केस में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। तो यहाँ पे अगर हमारा CH जो कैरेक्टर है उसमें कैपिटल लेटर या कैपिटल कैरेक्टर स्टोर्ड है, तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके वापस भेज देगा। वाइसे वर्सा, अगर हमारा कैरेक्टर स्मॉल लेटर था एल्स, तब हमें क्या रिटर्न करना होगा, तब हमें उस कैरेक्टर को, अगर हमारा कैरेक्टर स्मॉल लेटर है तब हमें उसको कैपिटल बना के वापस भेजना है। अगर हमारा कैरेक्टर स्मॉल लेटर है तब हम उसको अपर केस में बना के भेजेंगे। तो कैरेक्टर क्लास का ही एक और फंक्शन होता है बना बनाया डॉट टू अपर केस, तो हमने उसको अपर केस में यहाँ पे बना के वापस भेज दिया है। तो सिंपल सा टास्क है इस फंक्शन में कि अगर हमारा कैरेक्टर कैपिटल है, जो कि हम यहाँ पे चेक करें, और यहाँ पे सिंगल कोट होगा, गलती से लग गया, तो अगर हमारा कैरेक्टर कैपिटल था तो हमें उसको स्मॉल बना के वापस भेजना है। एंड एल्स, अगर कैरेक्टर हमारा कैपिटल नहीं है तो ऑब्वियसली वो स्मॉल लेटर होगा, तो हमें उसको अपर केस में कन्वर्ट करके वापस भेज देना है। ठीक है, ये हमारा काम हो गया केस कन्वर्ट वाले फंक्शन का। इसके बाद लास्ट हमारा फंक्शन क्या है, वॉइड सर्कुलर डिकोड। उसको बना लेते हैं जल्दी से, वॉइड सर्कुलर डिकोड। सो वॉइड सर्कुलर डिकोड में हमें क्या करना है, टू डिकोड द स्ट्रिंग बाय रिप्लेसिंग ईच लेटर बाय कन्वर्टिंग टू ऑपोजिट केस एंड देन बाय द नेक्स्ट कैरेक्टर इन अ सर्कुलर वे। मतलब हर कैरेक्टर को हमें अपोजिट केस में कन्वर्ट करना है और उसको एक आगे भी बढ़ा देना है। ये हमें करना है इस वाले फंक्शन में। तो अब हमारे पास txt में तो पूरा पूरा वर्ड स्टोर होगा, तो हमें करना क्या होगा, उस txt में से एक एक कैरेक्टर को निकाल के बाहर लाना होगा। मतलब जो भी हमारे पास वर्ड हो, जैसे ABCD कुछ भी हमारे पास वर्ड हो, उसमें से एक एक कैरेक्टर को निकाल के लाना होगा एंड उस कैरेक्टर को फिर प्रोसेस करना होगा, उसका केस कन्वर्ट करना है और उसको एक आगे भी बढ़ाना है। तो ये हमें करना है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें हम अपनी फाइनल वाली स्ट्रिंग या रिजल्ट वाली स्ट्रिंग सेव कराएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्ट्रिंग f, जिसमें हम अपनी फाइनल स्ट्रिंग सेव कराएंगे और इसको भी हम एक ब्लैंक स्ट्रिंग मान लेते हैं। मतलब शुरुआत में हम इसमें कुछ नहीं देते हैं, ब्लैंक स्ट्रिंग ले देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन txt डॉट लेंथ। ठीक, लेस देन इसलिए बिकॉज लेंथ से कमी तक इंडेक्स होता है, एंड देन i प्लस प्लस। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये लूप क्या करेगा, ये लूप हमें txt स्ट्रिंग के शुरुआत से लेके आखिर तक जाएगा ये वाला लूप, एंड वहां पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक कैरेक्टर अपने टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग txt वाली स्ट्रिंग में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कैरेक्टर, तो कैर c इज इक्वल टू txt डॉट कैरेक्ट i। तो यहाँ पे हमने बारी बारी से एक एक कैरेक्टर निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, उस कैरेक्टर के साथ में उसका केस कन्वर्ट करना है एंड उसको एक आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, केस कन्वर्ट वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे c इज इक्वल टू केस कन्वर्ट c। अब ये फंक्शन कॉलिंग कैसे काम करेगी, देखो यहाँ पे हमने केस कन्वर्ट वाले फंक्शन को कॉल किया और उस पर हम भेज रहे हैं अपना निकाला हुआ कैरेक्टर। ये निकाला हुआ कैरेक्टर वहाँ जाएगा, वहाँ पे चेक हो जाएगा उस हमारे इस फंक्शन में, ये फंक्शन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वहाँ चेक होगा कि ये कैपिटल है या फिर स्मॉल है, एंड अकॉर्डिंगली जैसे भी होगा, ये कैपिटल होगा तो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड स्मॉल होगा तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके कन्वर्ट होने के बाद में वापस से ये सी वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। इसके बाद हम इसको ऐड कराएंगे अपनी फाइनल स्ट्रिंग में, लेकिन ऐड कराने से पहले हमें एक और काम भी करना है, इसको एक प्लेस आगे बढ़ा देना है। चलो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इफ c इज नॉट इक्वल टू स्मॉल z और c इज नॉट इक्वल टू कैपिटल Z। मतलब हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कहीं लास्ट लेटर तो नहीं था, स्मॉल z या फिर कैपिटल Z तो नहीं था। अगर ऐसा नहीं था तब तो हम सीधे सीधे बस ये करा सकते हैं कि c को एक इंक्रीमेंट करा देंगे आगे। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो c इज इक्वल टू c+1, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं c++ लिख देता हूँ। ठीक, ये हो गया। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर लास्ट लेटर ही था, z था, तब क्या करोगे, तब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा else, एंड else में हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा मान लो कैरेक्टर कैपिटल Z या फिर स्मॉल z था तो हमें वापस से स्मॉल a या कैपिटल A पे आना है।
तो हम क्या करेंगे, z में 25 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे लिखेंगे c इज इक्वल टू c माइनस 25। 25 क्यों, बिकॉज अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं। तो अगर हम 25 माइनस कर देते हैं तो हम z से कहाँ पे आ जाएंगे, a के ASCII कोड पे आ जाएंगे। तो हमने ये कुछ एडिट कर दिया। अब इसके बाद हमारा कैरेक्टर तो मॉडिफाई हो गया। अब हमें क्या करना होगा लास्टली यहाँ पे कि अपने कैरेक्टर को फाइनल वाली स्ट्रिंग में सेव कर देना है। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू f प्लस c। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं फाइनली कि जो भी हमने कैरेक्टर को अपडेट किया, उसका केस कन्वर्ट किया और उसको आगे भी बढ़ाया, तो ये करने के बाद में हम अपने एडिटेड वाले कैरेक्टर को ऐड करा रहे हैं अपनी फाइनल वाली स्ट्रिंग में। तो हमारी फाइनल वाली स्ट्रिंग यहाँ पे रेडी हो जाएगी एंड कुछ इस तरह हमारा प्रोग्राम यहाँ पे काम करेगा। तो चलो अभी इसको हम रन करा के देखते हैं। एंड वैसे ये प्रोग्राम अभी रन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। सो रन कराने के लिए ध्यान रखना, बिकॉज एग्जाम में आपसे बोला गया था आपको मेन फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एग्जाम में आप इतना भी लिख के आते हो तब भी सफिशिएंट है, अगर वहाँ पे उसने बोल दिया है कि आपको मेन फंक्शन नहीं बनाना है। बट क्योंकि यहाँ पे ब्लूजेप मुझे आपको रन करके दिखाना है तो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ। चलो देख लो, यहाँ पे हम बना लेते हैं मेन फंक्शन जल्दी से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो सबसे पहले हम बना लिया मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले बनाएंगे क्लास का ऑब्जेक्ट। क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना है। तो यहाँ पे हम स्कैनर अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रिंग ओपी obj इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ओपी। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हम बारी बारी से अपने फंक्शंस को कॉल कराएंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट वाले फंक्शन को कॉल करा लेते हैं obj डॉट रीड स्ट्रिंग। ये हमारा हो गया इनपुट वाला फंक्शन। और इसके बाद हम सेकेंड वाले फंक्शन केस कन्वर्ट को नहीं कॉल कराएंगे बिकॉज इसको हम ऑलरेडी सर्कुलर डिकोड वाले फंक्शन के अंदर से कॉल कर रहे हैं। सो अगला फंक्शन हम कॉल करा लेते हैं सर्कुलर डिकोड। सो ये हो जाएगा obj डॉट सर्कुलर डिकोड। अब यहाँ पे इनकॉम्पैटिबल टाइप्स, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस माइनस करा रहे हैं वैल्यूज़ में तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, रुको, कैर। तो यहाँ पे पहले ये c माइनस 25 हो जाएगा, उसके बाद वापस से ये कैरेक्टर में कन्वर्ट होकर तब c में जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आई थिंक फंक्शन के नाम में कुछ, अच्छा वहाँ पे कैपिटल D था, सॉरी। सो इसको मैंने सही कर दिया और यहाँ पे देख लो कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम सही से। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कि ये डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है या फिर नहीं। सो कंपाइल नो सिंटैक्स एरर एंड अभी रन करते हैं अपने प्रोग्राम को स्ट्रिंग ओपन। सो ये ओपन होके आ गया है हमारा टर्मिनल विंडो और यहाँ पे हम चलो इनपुट दे के देखते हैं। इनपुट हम वही दे के देखते हैं जो हमें क्वेश्चन के एग्जाम्पल में दिया था, ABZ, एंड देखते हैं क्या हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या फिर नहीं। डिजायर्ड आउटपुट में हमें स्मॉल b कैपिटल C एंड स्मॉल a मिलना चाहिए। तो देखते हैं, बट यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। आई थिंक यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाना हम भूल गए थे। तो सर्कुलर डिकोड वाले फंक्शन में यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग जो हमारा बन के रेडी हो गया उसको हमने प्रिंट करना यहाँ पे भूल गए। सो फाइनल स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं, बिकॉज प्रिंट नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट दिखेगा कैसे, प्रिंट ln। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ मैसेज दे देते हैं आउटपुट, और यहाँ पे आउटपुट के आगे हम अपनी फाइनल स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे +f। सो अब सही हो गया। अब हमारी जो फाइनल स्ट्रिंग आ रही है वो प्रिंट भी हो जाएगी। तो चलो अभी रन करके देखते हैं। सो स्ट्रिंग ओपी को यहाँ पे हमने रन किया एंड ये ओपन होके आ गया है हमारा टर्मिनल विंडो। अब यहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल Z एंड देखते हैं कि हमें BCA आउटपुट में मिलता है कि नहीं। सो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे आ रहा है स्मॉल b कैपिटल C। यहाँ तक तो सही है बट लास्ट हमारा जो Z वाला है उसमें दिक्कत आ रही है। सो वो एरर क्यों आ रही थी, वो एरर इस कंडीशन की वजह से आ रही थी बिकॉज यहाँ पे हमने पहले और यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे और कंडीशन ना यूज़ करके हम एंड का यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा कैरेक्टर ना स्मॉल z है एंड ना तो कैपिटल Z है तो हमें दोनों ही कंडीशन एक साथ चेक करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डबल एंड का यूज़ करेंगे तब हमारा ये स्टेटमेंट वैलिड होगा। तो अभी हम रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। सो कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर एंड ये रन कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे इनपुट देते हैं अभी कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल Z एंड देखते हैं यहाँ पे कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो एंटर किया एंड अब देखो हमारा आउटपुट एकदम सही से आ रहा है, स्मॉल b कैपिटल C एंड स्मॉल a। एंड यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था, आप देख लो यहाँ पे
कि कुछ ऐसा आउटपुट आना चाहिए। आप यहाँ पे क्वेश्चन में रीड कर सकते हो कि हमारा इनपुट ऐसा है A B Z, तो हमारा आउटपुट कैसे मिलना चाहिए B C A इस फॉर्म में। A B Z तो हमें आउटपुट किस फॉर्म का मिलना चाहिए B C A फॉर्म का। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एकदम सही से वर्क कर रहा है। आप देख लो, ये है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट से लास्ट तक। सो गाइस, आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। स्ट्रिंग पे बेस्ड अच्छा प्रोग्राम थे। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो चलो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।